नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मोदी सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों का यहाँ एक और राजस्थान विधानसभा में उसके विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है कि मोदी द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों का विरोध करते उसके विरोध में बिल पारित कर भिजवाकर इसे रोकने का प्रयास किया जाए। वहीं दूसरी ओर किसानों के द्वारा मोदी सरकार व अन्य नेताओं के पुतलों को रावण के पुतलों का रूप देते हुए उसको भी जलाया गया है और मोदी सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए हैं उसका विरोध इस प्रकार का पुतला जलाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शित किया है, वह भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि जहां एक और किसानों के द्वारा मोदी व अन्य नेताओं का पुतला बनाकर किसानों के द्वारा उसे जलाकर विरोध प्रकट किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी अब किसानों के मांगों के समर्थन में मैदान में उतर आई हैं और महिलाओं के द्वारा भी किसानों के विरोध में जो काले कानून बताए गए हैं उसके विरोध में प्रचार प्रसार करने तथा किसानों का साथ देने के लिए वे मैदान में उतर चुकी हैं। और इसी की कड़ी में आपको एक महिला का क्या कहना है वह भी आपको सुनाएंगे कि किसानों की मांगों के संबंध में वह किस प्रकार फराटेदार तरीके से मांगों को बता रही है कि ये जो मांगे मानी जानी चाहिए, कानून का हम विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वह भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार सर, मैं राष्ट्रीय महिला जाट मंच की सदस्य सुमन हुड्डा किसानों के पक्ष में आज खड़े हैं। और आप ये मेन बात समझिए कि नारी को आगे क्यों आना पड़ा। आज हर कोई किसान भाइयों के साथ है, बट औरत को घर से निकलना पड़ा, ये क्या मजबूरी हुई। आज औरत निकली है, कल को बच्चे भी निकलेंगे। तो हम ना किसी पार्टी के साथ ना किसी सरकार के साथ, हम हैं सिर्फ अन्नदाता के साथ। किसान पुत्रियां हैं, किसानों के साथ है। उसके बाद मैं अपनी मांगे बताना चाहूंगी। फर्स्ट मांग है हमारी कि MSP से नीचे किसान की फसल की खरीद ना हो। अगर वो खरीदा जाता है तो वो कानून के अंदर पनिशेबल हो, ये रिटर्न में दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग है कि अगर किसान के साथ मंडी में या बाहर कहीं अन्याय होता है तो वो सिर्फ SDM कोर्ट तक सीमित ना हो, वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए जैसे बाकी बिजनेसमैन को होता है। माय थर्ड पॉइंट इज दैट APMC एक्ट नहीं हटाया जाना चाहिए, बिकॉज उसी से गाँवों, शहरों, कस्बों, पुलों, नदियों, सब चीजों का निर्माण होता है। अगर वो हटा दिया गया तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। अगर वो हटाते हैं तो उसका ऑल्टरनेट हमें लिखित में दिया जाए, नॉट इन वर्बल सेंस। वी वांट एवरीथिंग इन रिटन। उसके बाद है अगर मंडी से बाहर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो किसान हैं वो वो किसानों की फसल को नहीं खरीदते हैं तो कौन खरीदेगा। किसान की फसल का 50% नहीं बेचना, हमें 40% नहीं बेचना, हमें बेचना है 100%। तो इस बात की लिखित गारंटी हो कि किसान की 100% फसल खरीदी जाएगी। नेक्स्ट इज स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। जो हमारा C2 50% प्राइस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसको लागू किया जाना चाहिए ताकि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले। 6th एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, जो किसान हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं, उस फसल को हम बाहर से आयात ना करें जब तक हमारी फसल जो देश की है वो यूज ना हो जाए। हमारे किसान को प्रायोरिटी दीजिए, आप दूसरों को क्यों आयात करके प्रायोरिटी दे रहे हैं। बहुत सी हमारी अनाज ऐसे हैं जो हमारे पास ही बहुत आयात में है, तो हम आयात क्यों करें। ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं और हम चाहते हैं कि इन 6 पॉइंट पे ध्यान दिया जाए और इनको रिटर्न में हमें सौंपा जाए। जन टीवी के सामने बोलने के लिए धन्यवाद। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 5 नवंबर को किसानों के द्वारा पूरे देश के अंदर चक्का जाम की घोषणा भी की गई है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिले के अंदर 9 नवंबर को किसान विशाल सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसके अंदर आगे की रणनीति बढ़ाकर हनुमानगढ़ जिले में खासकर किसानों के द्वारा इस आंदोलन को और नया रूप देकर चलाने की योजना बनाई जा रही है। अब देखने वाली बात हो गई कि किसानों का आंदोलन कितने हद तक आगे बढ़ता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।